हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराऊंगी। प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो देखिए इरेशनल क्या है, पहले मैं बताती हूँ। जैसे एक नंबर हमने लिया रूट 4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो आएगा 2 इंटू 2, 2 2s are 4। अब ये पेयर में है, स्क्वायर रूट इसका है, स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो 2 इसकी वैल्यू आई। इसी तरह से रूट 9 लिया, अब इसको फैक्टराइज किया तो 3 3s are 9, इसकी वैल्यू 3 आई। स्क्वायर रूट पेयर में अगर आता है तो सिंगल होकर बाहर हो जाती है वैल्यू, तो रूट 9 3 है। ऐसी रूट 16, रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी वैल्यू 4 आई। अब ये जो नंबर्स हैं ये सब रेशनल नंबर्स हैं जिन्हें हम फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/1, 3/1, 4/1। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं ये। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे रूट 2 लिया, रूट 3 है, रूट 5 है, ऐसी रूट 6, रूट 7, इस तरह से और भी नंबर। अब बताइए क्या रूट 2 को हम फैक्टराइज करें, इस तरह से हो जाएगा क्या? सिंगल वैल्यू एक नंबर आ जाएगा, प्रॉपर रेशनल नंबर, इंटीजर कोई आ जाएगा। 3 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में, 7 में, इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं इस तरह के, उसमें वो फैक्टराइज नहीं होंगे, प्रॉपर एक नंबर नहीं आएगा उसका। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रेशनल नंबर्स के कलेक्शन में, इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन में आते हैं। ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। और इस तरह के सारे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये 2/1, 3/1, और जैसे 3/2 है, 4/5 है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो सभी नंबर्स रेशनल होते हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसकी इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हम इसे सपोज करेंगे रूट 5 इरेशनल ना होके एक रेशनल नंबर है, और उसे हम प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहाँ देखिए, लेट अस अज्यूम, हम प्रूफ करेंगे इसे इस तरह से कि लेट्स अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अब देखिए, अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो हम रूट 5 को A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि किसी भी रेशनल नंबर को हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर A and B आर कोप्राइम्स। ए और बी कोप्राइम्स होते हैं। अब देखिए, कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पर एक नंबर ए है और एक बी है। हमने यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोप्राइम है। दैट मीन्स ये जो भी नंबर होगा वो आगे फर्दर कट नहीं होगा, मतलब किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा आगे। यहाँ पर जैसे 2 है, 2/3 लिया हमने, मान लीजिए। अब ये देखिए कट नहीं हो रहा ना ये, अब ये डिविजिबल किसी भी नंबर से नहीं है। अगर मैं इसके फैक्टर बोलूं तो ये 1 में आता है, 2 में आता है, और अगर मैं 3 के फैक्टर बोलूं तो वो 1 में आते हैं और 3 में आता है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है, मतलब ये सिर्फ 1 के टेबल में कॉमन होते हैं, बाकी ये किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होते हैं। तो इस तरह के नंबर कोप्राइम्स कहलाते हैं, जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
1 होता है। अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको स्क्वायर कर देंगे हम दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब इसका स्क्वायर किया तो √5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a/b होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया 5, और ये a⁻² अपॉन b⁻²। अब यहाँ पर देखिए, अगर b² की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर ये 5 अपॉन में इधर है, हमने b² इधर लिख दिया और a²/5 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे ये a² डिवाइडेड बाय 5 है, मतलब यहाँ पर ये जो भी a² होगा वो 5 उसे डिवाइड करेगा, वो 5 से कट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ 5 डिवाइड्स a², then 5 divides a. If a² is divisible by 5, then a will also be divisible by 5. ये एक थ्योरम है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज 1.3 के कराई है कि अगर एक प्राइम नंबर है वो किसी इंटीजर के स्क्वायर से पूरा डिविजिबल है तो वो उस इंटीजर से भी पूरा डिविजिबल होगा। यहाँ मैं उसे एक एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। जैसे सपोज a 10 है, अब यहाँ पर हमने 10 का स्क्वायर किया, जैसे यहाँ पे a² अपॉन 5 है, ऐसे 10 का स्क्वायर किया और अपॉन 5 किया, तो 10² 100 होता है। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। अब या क्या ये इसके सिंगल नंबर से जो 10 है, जैसे यहाँ लिखा है 5 डिवाइड्स a, मतलब 5 डिवाइड्स 10 ऑल्सो, तो ये 5 10 से पूरा कट हो रहा है, 2 10 5 से। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि इफ 5 डिवाइड्स a² देन 5 डिवाइड्स a। तो ये एक थ्योरम है, वो इससे हमें ये क्या पता चल रहा है कि b² इक्वल्स टू a² अपॉन 5। आगे देखिए, अब यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि यहाँ पर जो हमने माना था √5 इक्वल्स टू a अपॉन b, अब हमने यहाँ ये दिखा दिया कि a एक नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। देखिए नीचे 5 डिवाइड्स a लिखा है, तो यहाँ पर ये a एक नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हम b को भी दिखा देंगे कि b भी 5 से डिविजिबल होगा, वो आगे हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे हम लेट a इक्वल्स टू 5c, तो हमने a को मान लिया 5c। अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पीछे मानी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, देखिए ये है नीचे, देखिए a² अपॉन 5, b² इक्वल्स टू a² अपॉन 5। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, b² इक्वल्स टू a² अपॉन 5, और यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में a की प्लेस पर 5c लिख देंगे, 5c होल स्क्वायर अपॉन 5, और यहाँ ये b² चल रहा है, b² इक्वल्स टू 5 5 are 25, c² अपॉन 5। देखिए 5 से कट करिए इसे, 5 1 is 5, 5 5 are 25। अब b² इक्वल्स टू 5c²। अब देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे इसे, c² इक्वल्स टू b² अपॉन 5। अब पिछले पेज पर आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है b² इक्वल्स टू a² अपॉन 5, तो यहाँ पर 5 डिवाइड्स a² था। अब आगे यहाँ पर आया 5 डिवाइड्स b², मतलब यहाँ पर ये जो भी नंबर है b वो 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर हम ये लिख देंगे इफ 5 डिवाइड्स
b square, then 5 divides b. जैसे मैंने आपको अभी बताया था, पिछले पेज पर जाते हैं. इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a, तो मैंने आपको यहाँ समझाया था. अब वही चीज़ b स्क्वायर के लिए हो गई है. 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b. तो सिंपल यही चीज़ है. लेकिन यहाँ आप देखिए, रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b है. a एक नंबर है जो 5 से डिविजिबल है. देखिए 5 डिवाइड्स a, और b हमने अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाया है कि b भी 5 से डिविजिबल है. तो ये दोनों एक ऐसे नंबर हो गए. अभी हमने यहाँ माना था कि ये को प्राइम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं होंगे. लेकिन हमने यहाँ मान लिया कि ये भी एक नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, और ये भी एक नंबर है b जो 5 से डिविजिबल है. अब अगर दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है तो ये तो कट हो जाएंगे, आगे फर्दर ये कट हो जाएंगे. इसका मतलब हमने जो ये माना था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा गलत हो गया, और रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है. तो ये इस बात से प्रूफ हो जाता है. ये हम लिखेंगे यहाँ पर किस तरह से. देखिए इसके आगे इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b. अब मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, therefore a and b have at least 5 as कॉमन फैक्टर. मतलब उन दोनों का 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया. 5 एज कॉमन फैक्टर. सो क्लियरली, बट ये तो हमें पता है कि a और b को प्राइम्स हैं. क्लियरली a एंड b आर नॉट को प्राइम्स. अब हमने ये माना था स्टार्टिंग में कि को प्राइम्स है, लेकिन अब क्लियर हो गया कि a और b आर नॉट को प्राइम्स. अब ये को प्राइम नहीं है, तो हमारा जो अजम्पशन था, जो हमने अज्यूम किया था, वो रॉन्ग हो गया. आर अजम्पशन was wrong. This shows that root 5 is irrational. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रूफ समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ गुड डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe.